करगिल विजय दिवस की आज 25वीं बरसी। पीएम मोदी ने करगिल के द्रास में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। करगिल युद्ध स्मारक पर पीएम मोदी ने फूल चढ़ाकर शहीदों को किया नमन। शहीदों के परिजन, सैन्य अधिकारियों और जवानों के साथ कुछ वक्त भी बिताया। पीएम मोदी ने करगिल में करगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया। इस दौरान पीएम ने अधिकारियों से कई जानकारियां भी ली। पीएम ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, पाकिस्तान ने अविश्वासी चेहरा दिखाया था। पाक के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पीएम ने कहा, आतंकी के आका सुन ले, आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी अहम बैठक करने के लिए हो रही है। पीएम मोदी बोले, लद्दाख के बजट में 6 गुना की बढ़ोतरी की। हर दिशा में लद्दाख में परिदृश्य बदल रहा है। अग्निपथ योजना पर भी बोले पीएम, सेना में रिफॉर्म पर राजनीति गलत। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना। अग्निपथ योजना से बढ़ेगी देश की ताकत। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, कुछ लोगों की समझ से मैं हैरान हूं। देश के युवाओं को गुमराह ना करें, जवानों की आंखों में धूल न झोंके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करगिल युद्ध स्मारक पर चढ़ाए फूल। करगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख के द्रास पहुंचे एयर चीफ VR चौधरी। करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी पहुंचे द्रास। करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। 1999 के करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी पहुंचे द्रास। करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने करगिल युद्ध के शहीद जवानों को करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। बोले, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों पर देश को गर्व। यूपी सीएम योगी ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में अमर जवान ज्योति पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में हुई तेज बारिश। शांतिपथ इलाके में तालाब में तब्दील हुई सड़कें। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण विभिन्न देशों के दूतावास वाले इलाकों में पानी भरा। ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर 3 फुट से ज्यादा पानी। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लगा भयंकर ट्रैफिक जाम। जगह जगह पानी भरने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें बढ़ी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र, गुजरात में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। एमपी और यूपी में भी तेज बारिश की संभावना। मूसलाधार बारिश के चलते नवी मुंबई और पनवेल में सभी स्कूल कॉलेज बंद। रायगढ़ जिले के भी सभी स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर आया लैंडस्लाइड का मलबा। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर कई जगह यातायात ठप होने की दी जानकारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण यमुना नदी में जलस्तर उफान। जलस्तर बढ़ने से जानकी चट्टी में पानी बनी पार्किंग तक पहुंचा पानी। यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद यमुना नदी में आए बाढ़। नदी किनारे बसे कई घर क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के चलते देहरादून में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। IMD ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नवसारी में भारी बारिश हुआ। शहर में बाढ़ जैसे हालात। पूर्ण नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ आई। जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए। दिलीप जायसवाल को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान में भी बदले गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की जगह राज्यसभा सांसद मदन राठौर बनाए गए राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष। दिल्ली में बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक आज दूसरा दिन। संगठन मंत्रियों ने बैठक के पहले दिन दिया प्रेजेंटेशन। बीजेपी के नए अध्यक्ष और आगामी चुनाव की रणनीति पर की जा रही चर्चा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 5:30 बजे तक पहुंचेंगे दिल्ली। कल नीति आयोग की होने वाली बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। ओडिशा के मंत्री मुकेश महालिंग बोले, राज्य सरकार का बजट ऐतिहासिक है। पीएम आयुष्मान भारत योजना अब राज्य में लागू की। संकल्प पत्र के कई एजेंडे को लागू किया। MP बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन। 67 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। काफी दिनों से दिल्ली में चल रहा था इलाज। प्रभात झा के निधन पर MP के CM मोहन यादव ने जताया शोक। लिखा, उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, नामों से होने वाले भ्रम के बारे में कावड़ियों से मिली शिकायत के बाद नेम प्लेट का दिया था निर्देश। यूपी सरकार ने कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने का दिया था निर्देश। श्रीनगर के पंता चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का एक जत्था हुआ रवाना। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। रायगढ़ में अलीबाग बीच पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। समुद्र तट पर फंसे मालवाहक जहाज से 14 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। रोहतास में उर्दू प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील में चूहा निकालने की वजह से हड़कंप। कई बच्चों को उल्टी हुई। जांच में जुटा प्रशासन। DM ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा।
लाओस में चीनी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर हुई चर्चा। एस जयशंकर बोले एलएसी और पहले के समझौतों का हो रहा सम्मान। भारतीय विदेश मंत्री की वांग यी को दो टूक कहा। भारत चीन संबंधों पर सीमा विवाद का असर, सीमा पर जैसे हालात होंगे वैसे ही हमारे संबंधों में दिखेगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। गाजा में जारी युद्ध पर की गई चर्चा। पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन से पिछले 50 साल से इजरायल के समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। व्हाइट हाउस के मुताबिक कई मुद्दों पर अभी सुलह होना बाकी। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का आज होगा रंगारंग आगाज। भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे होगा उद्घाटन समारोह। पेरिस ओलंपिक की लाइव महाकवरेज के लिए इंडिया टीवी तैयार। संवाददाता समीप राजगुरु पहुंचे पेरिस। हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगी सिर्फ इंडिया टीवी पर। ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल भारत के फ्लैग बेरर दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं अपना 5वां ओलंपिक से पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने इंडिया टीवी से की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले पहली बार टेबल टेनिस के खिलाड़ी का ध्वजवाहक बनना मेरे और परिवार के लिए गर्व की बात। ध्वजवाहक बनने पर बोली पीवी सिंधु, ये मौका किसी खिलाड़ी को जीवन में एक बार मिलता है, ये मेरे लिए गर्व की बात। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों का दल लेगा हिस्सा। सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के, 21 खिलाड़ी निशानेबाजी में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व।